ईसा मसीह से 322 बरस पहले यूक्लिड नाम का मैथमेटिशियन था, उन्होंने ही बतलाया कोनिक सेक्शन। पैराबोला पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे, इलिप्स पढ़ो, सर्कल पढ़ो, उसके पहले हम लोग को कोनिक सेक्शन पढ़ना होता है। देखो ये कोन है या नहीं, ये मेरा डिजाइन वाला कोन है। अब ये बीचों बीच गया पेन, तो ये एक्सिस हो गया। एज्यूम करो कि ठीक इसके नीचे इस प्रकार से भी हो तो डमरू टाइप का बन जाएगा, है नहीं? तो ये कोन हुआ। तुम देखता होगा कि सलाद जो कटिंग करता है, चॉपिंग करता है, तरह तरह का डिजाइन से काटता है नहीं, तो तरह तरह का सेक्शन तैयार होता है नहीं। उसी प्रकार से ये कोन को हम लोग अनेक सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। चाकू जो समझो प्लेन है, चाकू को प्लेन समझोगे, है कि नहीं? ये कोन है ना, इसको नैप कहते हैं। इस नैप हुआ, जहां पकड़े हुए हैं वो वर्टेक्स ऑफ कोन हुआ, और यह पेन जो दिख रहा है यह एक्सिस ऑफ द कोन हुआ। और ठीक इसके नीचे भी इसी प्रकार से बना हुआ है, तो डबल नैप कोन। इसका फिगर अगर देखोगे तो फिगर ऐसा होगा, ये बीचों बीच जो लाइन जाएगा वह एक्सिस कहलाएगा। ये नैप हुआ, ये एक्सिस हुआ, या वर्टेक्स हुआ। उसी को हम तुमको कागज से बना के दिखला रहे हैं। इसमें क्या बोले, अब यदि इसको कटिंग कीजिए, चॉपिंग कीजिए, चॉपिंग करोगे तो गौर करना, मेरी बात को ध्यान देना। ये चाकू को प्लेन समझें, अगर मान लो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर काटा जाए तो क्या देखते हो, गोला गोला सर्कल तैयार हो, तो कोनिक सेक्शन हुआ सर्कल। यदि मान लो ये एक्सिस और चाकू के बीच 90 से कम एंगल से अगर काट दोगे, है कि नहीं, तो यह अंडाकार बन जाएगा, इस प्रकार से ओवल टाइप का, दैट इज कॉल्ड इलिप्स, सेकंड कोनिक सेक्शन। अब यदि ये नैप के पैरेलल काटोगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, जस्ट लाइक पैराबोला। पैरा मीन्स फॉर, बोला मीन्स थ्रोइंग। बॉल को अगर फेंकोगे तो बॉल जिस कर्व को डिस्क्राइब करेगा, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। यहां भी पैराबोला। अगर ये एक्सिस के पैरेलल कट कर दोगे तो क्या होगा, ऊपर भी पैराबोलिक और नीचे भी पैराबोलिक, ये डबल में कट जाएगा, है कि नहीं? उतना बड़ा कलाकार हम नहीं जो यहाँ पर तुमको फिगर बतलावे, है कि नहीं? तो ये डबल नैप ये हो जाएगा हाइपरबोला। अगर एक्सिस से होते हुए कटिंग कर दोगे तो दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 5 टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन, फर्स्ट सर्कल, सेकंड इलिप्स, थर्ड पैराबोला, फोर्थ हाइपरबोला, फिफ्थ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? तो ये 5 होता है। इन सबों का जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये कोनिक सेक्शन का, ये तो हो गया, मैं बतला दिए फिगर से। अब मैथमेटिकली समझो, प्लेन पर एक फिक्स्ड लाइन ले लो और एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो। एक वेरिएबल पॉइंट उसी प्लेन पर इस प्रकार से मूव करता हो ताकि उस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस और उस लाइन से फिक्स्ड ये लाइन से जो डिस्टेंस हुआ, उन दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो वह जो वेरिएबल पॉइंट जिस कर्व को डिस्क्राइब कर देगा, दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। और एक फिक्स्ड पॉइंट लिए या एक फिक्स्ड लाइन लिए, नाम दिया गया इसका mn लिखा हुआ है, और एक फिक्स्ड पॉइंट लिए, नाम दिए इसका f, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। एक वेरिएबल पॉइंट p मूव्स, p का कोऑर्डिनेट xy ले लो, वेरिएबल है इसलिए कोऑर्डिनेट्स इसका वेरिएबल लेंगे। अब ये इस प्रकार से मूव करता हो, ये p से f का डिस्टेंस और p से m का डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट हो। तो यह पॉइंट जिस कर्व को लोकेट करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा, इसी कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग, कोनिक सेक्शन। ये फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये मैटर को ऑलवेज याद रखना। तो ये पीएफ और पीएम का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और इसको हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलेंगे, इसको ई से इंडिकेट करते हैं। एसेंट्रिसिटी का हिंदी उत्केंद्रता, डायरेक्ट्रिक्स की हिंदी नियता, फोकस की हिंदी नाभि, कोनिक सेक्शन की हिंदी शंकुए परिच्छेद। क्लियर? अब आइए
ये किस प्रकार का कोनिक सेक्शन बनेगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। ये एसेंट्रिसिटी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो तुम गौर करते होगे, पीएफ एक डिस्टेंस है, पीएम भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, तो दो पॉजिटिव का रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। अब चलिए 0 से बड़ा होगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उस पर तुम देखोगे। इसको साइड में लिखते हैं। फर्स्ट, इफ ई का वैल्यू अगर 0 हो गया, यानी ये रेशियो 0 हो गया। ये रेशियो 0 कब होगा, जब P से M का डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग बाय इंफिनिटी 0। तो जैसे ही एसेंट्रिसिटी यानी इसका रेशियो 0 होगा, तो वह कोनिक सेक्शन कौन सा होगा, तो वह सर्कल होगा। सेकंड, अब यदि मान लो PF छोटा हो और PM बड़ा हो, PF इज स्मॉलर देन PM, तो क्या होगा, यह प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/4, 5/8, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। तो जब कभी भी एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच होगा, तो वो बतला देगा तुमको इलिप्स। अब आइए, यदि मान लो ये P से M की दूरी और घटता चला जाए और वह जस्ट लाइक PF और PM इक्वल हो जाए, जब इक्वल हो जाएगा तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इफ E का वैल्यू जब 1 होगा तो यही बतलाएगा पैराबोल। अब आइए, अब यही PM छोटा हो जाए, P से M का डिस्टेंस कम हो, अब P से F का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये बतलाएगा हाइपरबोला। अब आइए, अगर यह 0 के लगभग पहुंच जाएगा तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। इफ E टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये बता देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये 5 टाइप्स का जो कोनिक सेक्शन बना, वह सभी डिपेंड किस पर किया, द रेशियो ऑफ PF एंड PM, यानी एसेंट्रिसिटी। तो इसको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग, कोनिक सेक्शन जो बनेगा ये 5 टाइप्स में किसी भी प्रकार का, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोग लेते हैं +by + c = 0। चूंकि डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो हमें स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस BF अल्फा बीटा ले लिए। वेरिएबल पॉइंट P x y ले लिए। बाय डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन PF/PM = कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, PF या डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम PF का निकालोगे, अंडर रूट लिखोगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये E। अब चलिए PM, ये P से इस लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम पढ़े होगे, क्या होता है, मॉड में लिखोगे, जो इक्वेशन है यहाँ है लिखा हुआ, इक्वेशन लिख दोगे AX + BY, ये अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, यहाँ रूट समाप्त हो जाएगा, प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर = E का स्क्वायर इंटू AX + BY + C का होल स्क्वायर अपॉन ये A स्क्वायर + B स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इसी प्रकार से अगर इसको आगे सॉल्व करोगे, तो यह कोनिक सेक्शन जो 5 टाइप्स का हम लोग पढ़े, उसी का यह जनरल इक्वेशन तैयार हो गया।